के सामने ही एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। दुनिया भर से बड़े अच्छे शिल्पकार बुलाए गए, मंदिर का निर्माण हुआ। बड़ा अद्भुत मंदिर था, शिव जी की प्रतिष्ठा हुई। आचार्यों ने पूछा कि निमित्त क्या है इस मंदिर को बनाने का, संकल्प किया जाए। उसने कहा कि मैं मात ऋण से उर्ण होना चाहता हूं। मात ऋण से मुक्ति के लिए जैसे ही संकल्प किया गया तो पूरा मंदिर वो भूमि में प्रवेश कर गया। आज भी गंगा के मणिकर्णिका घाट पर काशी में वो मंदिर है, केवल शिखर ही उस मंदिर का दिखाई देता है, बस पूरा मंदिर चला गया भूमि में। दुनिया में आप कुछ भी करिए, लेकिन मां के ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। There is no sad like a mother, there is no resort like a mother, there is no security like a mother, no one in the world like a mother। दुनिया में माँ जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मुझे वो कथा बड़ी प्रिय लगती है। पांडवों ने अपने बड़े भैया से एक दिन शिकायत कर दी कि ये कर्ण बहुत भला बुरा बोलता है और आज तक आपने कर्ण के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, धर्मराज, कर्ण के विरुद्ध आप कभी कुछ नहीं बोले, ऐसा क्यों? कर्ण रोज भला बुरा बोलता तुम लोगों के लिए, क्या तुमको कर्ण की बातें प्रिय लगती हैं? युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश, जब कर्ण हमारे परिवार को गालियां देता है, हम भाइयों के लिए भला बुरा बोलता है, उसकी बातें हमें भी बड़ी अप्रिय लगती हैं। उसकी बातें सुनकर हमें भी बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में धर्मराज ने कहा, मेरे नेत्र लाल हो जाते हैं, और जब हम लाल लाल नेत्रों से कर्ण को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, युधिष्ठिर ने कहा, मेरा क्रोध शांत हो जाता है। द्वारिकाधीश ने कहा, क्यों? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश, जब मैं क्रोध में कर्ण को ऊपर से नीचे तक देखता हूं तो कर्ण के चरण माता कुंती जैसे हमें दिखाई देते हैं। कर्ण के चरण देखकर मेरा क्रोध शांत हो जाता है। दास्ता से बढ़कर कोई जंजीर नहीं होती, जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती। कोई रहमान हो, सुल्तान हो, भगवान हो कोई, लेकिन मां से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। केवल और केवल आदर सहित मां ही भेंटी है। माता सती को बड़ा दुख हुआ। सोचा मैं यज्ञ भगवान की परिक्रमा करके अभी इसी समय वापस चली जाऊंगी, अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगी पिता के घर में। लेकिन जब यज्ञ मंडप की मां ने परिक्रमा की तो चारों तरफ देखा, नास